हेलो बेटा, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी को, जो क्लास 12th के टॉपिक से रिलेटेड है। और प्रोबेबिलिटी बेटा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन जो है वो हमारा 8 मार्च को है। तो 8 मार्च के लिए बेटा कंसिडर करके मैंने प्रोबेबिलिटी को यहाँ पर डिस्कस करूँगा आपके लिए, जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जिनको प्रोबेबिलिटी में प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो बेटा मैं यहाँ पर वीडियो के थ्रू आपको YouTube चैनल पर प्रोबेबिलिटी में एक एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और उस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं प्रोबेबिलिटी में वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं और मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा। तो बेटा जिससे कि आपकी मैं हेल्प कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को आप इस वीडियो को फॉरवर्ड करना, जिससे मैं उनकी भी हेल्प कर सकूं। तो बेटा हम लोग प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करने से पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए है उसमें फर्स्ट थ्योरम होगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो ये एक्चुअल में होती क्या है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वर्क कैसे करेगी, कैसे हम लोग इसमें वैल्यूज फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी के लिए, तो चेक करते हैं। इन्होंने बोला है लेट ए एंड बी बी द टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो हमने यहाँ पर बोला है कि कोई हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है और उस एक्सपेरिमेंट से जुड़े हुए दो इवेंट्स ऐसे होने चाहिए जो उस एक्सपेरिमेंट के होंगे, और ये जो दो इवेंट हैं ये नॉन एम्प्टी होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि दो इवेंट नॉन एम्प्टी होने चाहिए और इस इवेंट जो रहेंगे ए और बी वो इस एक्सपेरिमेंट के होने चाहिए। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए अंडर द कंडीशन बी। तो इसका मतलब यह है कि एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी दूसरे इवेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड होगी, इसीलिए इसको बोला गया है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो बेटा जैसा कि देखिए यहां पे देखिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी अंडर द कंडीशन बी। तो ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होगी इसकी वो कंडीशन डिपेंड कर रही है बी की कंडीशन पर, तो इसलिए इसको बोला गया है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 0 है तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा कि यहां पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को फाइंड किया जाए। इज कॉल्ड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को जो रिप्रेजेंट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसलिए मैंने आपको बोला था बेटा अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0 है जब भी इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम लोग फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज ये नॉट डिफाइंड होगी। तो इसका मतलब यहां पर ये है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और इसका एक कॉन्सेप्ट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहां पर होना चाहिए। इसकी हेल्प से हम लोग यहां पर वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटा एक एग्जांपल लेते हैं। जैसा कि यहां पर मैंने लिया है कि एक डाई है और एक डाई को मैं यहां पर थ्रो करता हूं। तो एक डाई को यहां पर थ्रो करते हैं तो एक डाई के जो ऑल पॉसिबल आउटकम्स आते हैं, तो इसके ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं बेटा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, 5, 6। तो इस ऑल पॉसिबल आउटकम्स से जो एक सेट बनता है उसको कहते हैं बेटा सैंपल स्पेस। जो मैंने एस रिप्रेजेंट करा है ये एक 6 पॉसिबिलिटीज का एक सेट है जिसको कहते हैं बेटा सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस तो किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए अगर इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं तो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा उसका कि आपको उस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस पता होना चाहिए, अदरवाइज किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो बेटा इवेंट ए एंड बी एंड इवेंट सी, तो ये जो इवेंट यहां पर दिए गए हैं ए बी सी, ये इवेंट उस सैंपल स्पेस के सबसेट होंगे। तो ए इवेंट जो है बेटा वो भी सैंपल स्पेस एस का सबसेट है,
और बी इवेंट बेटा वो भी सैंपल स्पेस एस का सबसेट है, और सी इवेंट बेटा वो भी सैंपल स्पेस एस का सबसेट है। तो ये सबसेट सेट्स वाला कॉन्सेप्ट जो है बेटा ये आप लोग चेक कर लिया होगा, जो सेट्स चैप्टर है रिलेशन फंक्शंस में 11th क्लास में सेट्स चैप्टर था वहाँ पर। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट हमारा नहीं है कि इसको सेट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बस हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो बेटा यही मैं आपको बता रहा हूँ कि सेट एस जो आएगा वो एक सैंपल स्पेस है इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए, जिसके अंदर ऑल पॉसिबल आउटकम्स आने वाले हैं इस एक्सपेरिमेंट के, और सेट ए उस आउटकम्स जो आ रहे हैं ऑल पॉसिबल उससे कुछ फेवरेबल आउटकम्स होंगे जो इवेंट ए के लिए रखे गए हैं, ऐसी इवेंट बी इवेंट सी के लिए रखे गए हैं। तो बेटा हमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी। एक कंडीशनल बी निकालने के लिए बेटा हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालनी है तो बेटा ए और बी दोनों सेट के इंटरसेक्शन वैल्यू को चेक करिए कि दोनों सेट में ए और बी में कॉमन वैल्यू क्या होगी। ए और बी में जो कॉमन वैल्यू आएगी बेटा 3 and 3, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक 3 एलिमेंट का सिंगलटन सेट होगा जो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ रही है। तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी चेक की जाए बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/6, क्योंकि इस सेट के अंदर सिंगल एलिमेंट है 1 जो फेवरेबल होगा, केवल एक एलिमेंट है, उसको काउंट कर दे बेटा एलिमेंट्स को 1, और 6 जो आया है ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स थे इस डाई के लिए जो यहां पर किए गए थे। तो 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। मेरे को चाहिए बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चेक करें तो इसके पास 2 एलिमेंट्स हैं 2 and 3, तो बेटा इसके फेवरेबल कितने हो गए 2 डिवाइड बाई 6, तो बेटा इससे चेक करते हैं तो 1/3। ये दोनों वैल्यू बेटा इसमें पुट कर देते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास आती है 1/6 डिवाइड बाई 1/3। देन वैल्यू यहां पर होगी 1/6 इंटू 3/1, कैंसिल करेंगे तो बेटा 1/2, तो इस की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। तो बेटा ये वो सिंपल सी प्रॉब्लम है और बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि 2 इवेंट हैं, 2 इवेंट में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड कैसे करते हैं कि एक इवेंट दूसरे इवेंट की कंडीशन पर भी प्रोबेबिलिटी फाइंड कराता है, तो जैसा कि यहां पर मेंशन किया हुआ है। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी जब निकाल रहे हैं तो इनके इंटरसेक्शन की वैल्यू मेरे को चाहिए 2 इवेंट्स की डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1/3। तो बेटा यहां पर इसको सॉल्व करके वैल्यू आती है 1/2। तो बेटा ये सेकेंड प्रॉब्लम आपके लिए है, आप सॉल्व करिए इसको। और इस टॉपिक की जो सिंपल प्रॉब्लम्स हैं उससे रिलेटेड मैं आपको इस पे पीडीएफ जो है वो भी मैं आपको लिंक दूंगा, उसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके। तो ये जो है बेटा मैं इस पे एक पूरी एक्सरसाइज जो रहेगी आपके लिए सॉल्यूशन करने के लिए वो दूंगा, और उसकी बेटा जितनी भी प्रॉब्लम रहेंगी आप मेरे से वो डिस्कस कर सकते हैं आप मेरी वीडियो के थ्रू। तो यहाँ पर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, और बेटा सेकंड वीडियो जो मेरी होगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, उस पर मैं आपको दूंगा जो वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में वो किस टाइप से सॉल्व की जाएंगी। तो बेटा बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि जिसमें आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी सी समझने में काफ़ी स्टूडेंट्स को, तो मैं उस पर कुछ आपको कॉन्सेप्ट दूंगा कि बेटा अगर आपको कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है कि वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे फॉलो करेगा, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कैसे फॉलो करेगा, तो बेटा मैं उसमें कुछ आपको ट्रिक दूंगा, तो वहां से आप चेक करके
बहुत आसानी से उसको चेक कर सकते हैं बहुत इजी वे में कि वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी या फिर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज होगी। क्योंकि बेटा 12th क्लास में जब हम लोग करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में तो पूरे सिलेबस से एग्जाम में पेपर आता है और उसमें हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगेगी और कब यहाँ पर कंडीशनल थ्योरम लगेगी। तो बेटा मैं आपकी हेल्प करूँगा।